आइए बिहार पीवाईक्यू। बिहार पीवाईक्यू में हम लोग जो जहां से चल रहे थे उससे आगे की चीजों को देखते हैं। यह बिहार पीवाईक्यू केवल और केवल बिहार दरोगा का नहीं है। जो लोग नए सुन रहे हैं उनके लिए बता दें कि बिहार का जितना भी सारा एग्जाम होता है, चाहे बिहार अपना बीपीएससी ही क्यों ना करवाए, तो बीपीएससी का इसमें 27 सेट हम करवाएंगे। बीपीएससी टीचर का 46, अभी तक 46 पेपर हो चुका है बीपीएससी टीचर का, वो भी आपका इसमें शामिल है। बीपीएसएससी मतलब कि जो है कि आपका बीपीएससी क्षेत्रीय कार्यालय का 21 सेट शामिल है। बीपीएसएससी का जो है कि आपको दरोगा का सेट इसमें शामिल है, बिहार पुलिस का सेट शामिल है, बीटीएससी का सेट शामिल है। मतलब बिहार का जो भी सारा एग्जाम करवाने वाले बोर्ड संस्था है, सबका क्वेश्चन इसमें शामिल होने वाला है। तो ये अगर क्वेश्चन पे आपका पकड़ हो गया तो 65 से 60 से 65 सवाल आपको इसी से जो है कि आपको देखने को मिलेगा बिहार एसआई में केवल और केवल। और ये बोलना नहीं है, ये देख लीजिएगा एग्जाम के बाद जब क्वेश्चन आ जाएगा तो पता चल जाएगा कितना क्वेश्चन पीवाईक्यू से जो है कि आपको आया है। चलिएगा आते हैं आगे, चलते हैं पहले सवाल के साथ। पहला सवाल क्या बोलता है? पहला सवाल बोलता है ए बर्ड्स विथ लाइफ। ये किसकी आत्मकथा है? ए बर्ड्स विथ लाइफ जो है कि आपको सतीश गुजराल की जो है कि आपको क्या है आत्मकथा है। और यही जो है कि अगर सेम सेम ऐसा लिख दे तो कोई नहीं बना पाएगा, क्या कि पता नहीं रहेगा तो कहां से बना पाएगा। स्टैटिक का ये पोर्शन जो है कि आपको हो गया, नहीं बन पाएगा, कितना भी परेशान हो जाइए नहीं बन पाएगा। आगे चलते हैं। अगला है कि श्रीमती विजय राज जो है कि आपको सिंधिया की आत्मकथा के शीर्षक का नाम क्या है? तो देखिए विजय राज सिंधिया की आत्मकथा के शीर्षक का नाम क्या है? राजपथ से लोकपथ पर जो है कि आपको होने वाला है। अगला है कि हार्ट ऑफ इंडिया। हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? हार्ट ऑफ इंडिया जो है कि आपको मार्क टूली के द्वारा यह पुस्तक जो है कि आपको लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि गामा किरण क्या है? तो गामा किरण की उच्च जो है कि आपको ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंग जो है कि आपको होती है। कौन सी किरणें? गामा किरणें जो है कि आपको होती है। और जिन जो है कि आपको धातुओं को पीट कर पत्थर पत्थर मतलब एक प्लेट के रूप में जो है कि आपको बना दिया जा सके, है ना, वह जो है कि आपको कहलाता है, तो क्या कहलाता है? सुगंध जो है कि आपको कहलाता है। हाँ, सुगंध जो है कि आपको कहलाता है। सुनम्य है, हाँ नम्य है, नम्य है, क्या है? नम्य है, सुनम्य है, ठीक ना, सुनम्य है। आगे चलते हैं। किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता? परमाणु को और अधिक नहीं तोड़ सकते हैं। परमाणु को लास्ट जो है यूनिट क्या है? टूट के ये अंतिम बचा हुआ है परमाणु, इससे और नहीं हम तोड़ा जा सकता है, परमाणु के और अलावा नहीं तोड़ा जा सकता है। आगे चलते हैं। एक उत्प्रेरक का काम क्या है? तो ये रासायनिक परिवर्तन को दर को घटा भी सकता है और दर को बढ़ा भी सकता है। इसी को क्या कहते हैं? कैटलिस्ट कहते हैं, उत्प्रेरक के रूप से जो है कि आपको जानते हैं। अगला है कि पित्त। पित्त की बात करेंगे, पित्त का उत्सर्जन होता है। पित्त कहाँ पर जो है कि आपको बनता है? तो पित्त बनता है यकृत में बनता है। लेकिन पीत जमा कहाँ होता है? तो पिताशय में जमा होता है। कहाँ जमा होता है? पिताशय में। अच्छा, ये पीत जो होता है, ये पीत जो होता है, ये अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? कैसा होता है? क्षारीय जो है कि आपको होता है। कैसा होता है? क्षारीय जो है कि आपको होता है। पीत जो होता है वो क्षारीय होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कॉपर सल्फेट का घोल जल में क्या करता है? तो जल में जो है कि आपको लिटमस कागज पर कोई प्रभाव जो है कि आपको नहीं रखता है। कॉपर सल्फेट का जो घोल होता है ना, ये लिटमस पेपर पर डालने पर लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लिटमस पेपर का कोई रंग जो है कि इसमें चेंज जो है कि आपको नहीं होता है। कौन सा घोल डालने पर? कॉपर सल्फेट का घोल जो है कि आपको डालने पर। आगे चलते हैं। एसिटिलीन एसिटिक अम्ल अम्ल जो है कि एक कमजोर अम्ल है, क्योंकि इसका जो है कि आपको, है ना, आयोनिक जो है कि आपको क्या होता है? इसका आयोनिक क्षमता जो है कि आपको निम्न होता है। और तांबा और जास्ता का मिश्र धातु क्या कहलाता है? तांबे और जास्ते से बना हुआ धातु यही कहलाता है पीतल जो है कि आपको कहलाता है। क्या कहलाता है? पीतल। आप पीतल को हम लोग पिताजी के नाम से जानते हैं। पिताजी में जो है कि आपको तांबा और कौन आ जाएगा? जास्ता जो है कि आपको आ जाएगा। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला देखिएगा, अगला बोलता है कि आपको चित्र खींचने में जिस धातु के हेलाइट का प्रयोग किया जाता है वह कौन है? तो चित्र खींचने के लिए किसका प्रयोग? चांदी का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। और हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में क्या नहीं लेना चाहिए? तो फैट जो है कि आपको नहीं लेना चाहिए, है ना। फैट मतलब बसा जो है कि आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आप बसा लेते हैं तो बसा लीजिएगा तो फैट लीजिएगा तो आपके नस में जाकर क्या जमेगा? कोलेस्ट्रॉल जमेगा। क्या जमेगा? कोलेस्ट्रॉल जमेगा। और यही कोलेस्ट्रॉल जमते 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 आपका किसका शिकार बना देगा? आपको हार्ट का पेशेंट बना देगा। ब्लॉकेज आपके नस में, है ना, ब्लॉकेज आपके नस में हो जाएगा। और जब नस में ब्लॉकेज हो जाएगा तो खून का प्रवाह सही ढंग से नहीं चल पाएगा। और जब खून का प्रवाह सही ढंग से नहीं चल पाएगा तो क्या आने की संभावना है? हार्ट अटैक आने की संभावना है ना। हार्ट अटैक आने की क्या है? संभावना जो है कि आपको होने वाली है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि जर्मन सिल्वर निम्न मिश्रण है। जर्मन सिल्वर किसका किसका मिश्रण है?
तांबा, जिंक और निकेल का जो है कि आपको मिश्रण जो है कि आपको कौन होगा, जर्मन सिल्वर होगा। याद रखिएगा, पूछता है कि जर्मन सिल्वर में क्या नहीं मिलता है, तो सिल्वर नहीं मिलता है, सिल्वर नहीं मिलता है, सिल्वर नहीं मिलता, एजी नहीं मिलता है, ठीक ना। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सिंचा संचायक में प्रयुक्त अम्ल कौन सा होता है, तो सिंचा संचायक जो बैटरी होता है उसमें कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें किया जाता है H2SO4 का जो है कि आपको प्रयोग किया जाता है, H2SO4 का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। और किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, इसलिए विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है, साइनोकोबालामीन होता है। क्या होता है, साइनोकोबालामीन होता है। और विटामिन B12 के कारण रक्त में जो है कि आपको किसके सॉरी खून में जो है कि आप खून की कमी जो है कि आपको हो जाएगी, B12 के कारण जो है कि आपको हो जाएगी खून की कमी। और यहाँ से कॉम्प्लेक्स बोलते हैं ना, बी कॉम्प्लेक्स तो विटामिन का जो भी सीरीज है ना, बी से लेके B12 तक, ये सब जो है कि बी कॉम्प्लेक्स में जो है कि आपको आता है। यहाँ से सीजीएल जो थर्ड सीजीएल हुआ था उसके मेंस में ये सवाल पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है, तो कोबाल्ट धातु किसमें पाया जाता है, कोबाल्ट धातु B12 में जो है कि आपको पाया जाता है। देखिए विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन होता है, B2 का राइबोफ्लाविन होता है। B6 में भी ना कोबाल्ट पाया जाता है। B6 में कोबाल्ट नहीं था, उसका तो B6 का पैराडॉक्सिन होता है, उसमें भी जो है कि आपको खून की कमी को ठीक करने के लिए B6 का भी प्रयोग किया जाता है, B12 का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। लेकिन कोबाल्ट धातु जो होता है ना वो 12 में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, 12 में जो है कि आपको पाया जाता है ना। आगे सुनिएगा, B1 का क्या बताया, थायमिन बताया, B2 का राइबोफ्लाविन बताया, B3 का जो है कि आपको नियासिन, B5 का जो है कि पेंटोनिक एसिड, B7 का बायोटिन, B9 का जो है कि आपको फॉलिक एसिड, B12 का साइनोकोबालामिन, आप B6 का पैराडॉक्सिन के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जानते हैं, विटामिन सी को स्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जानते हैं, विटामिन डी को कैल्सीफेरोल के नाम से जानते हैं, विटामिन ई को टोकोफेरोल के नाम से जानते हैं, और विटामिन के को आप लोग बताइए किसके नाम से जानते हैं, विटामिन के को हाँ फिलोक्यूनॉन के नाम से जानते हैं। किसका, फिलोक्यूनॉन के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व सबसे अधिक जो है कि ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन अगर ऑप्शन में रहे तब सिलिकॉन, कौन होगा, SI सिलिकॉन, है ना। इसी को सिलिका जो है कि आपको लिखता है। आगे चलते हैं। जीव विज्ञान का पिता जो है कि आपको किसे कहा जाता है, जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है ना। अरस्तु को जो है कि आपको कहा जाता है। आगे चलते हैं। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है, तो एगो सवाल और पूछ ले यहाँ से, तो बताइएगा जीव विज्ञान का पिता जब अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है, जीव विज्ञान का पिता जब अरस्तु को कहा जाता है तो बताइएगा फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको कहा जाता है, साइटोलॉजी अरस्तु को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका भी रॉबर्ट हुक को नाम है। और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी अगर पूछ ले तब किसे कहा जाएगा, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंटोनी वॉन लेवेनहुक को जो है कि आपको कहा जाता है ना, लेवेनहुक को जो है कि आपको कहा जाता है। क्लियर है ना, क्लियर है। आगे चलते हैं। लेकिन अगर कोशिका की खोज बोलते, कोशिका की खोज किसने किया था, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने जो है कि आपको 1665 में किया था। कौन सा कोशिका, जीवित या मृत, कौन सा कोशिका, मृत कोशिका। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, जीवित कोशिका का खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के द्वारा किया गया था। बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। सबसे बड़ा जो है कि जीवित स्तनपाई जो है कि आपको क्या है, जलीय स्तनपाई पूछ रहा है। जलीय स्तनपाई कौन है, नीडी व्हेल है। अगर यहाँ पर जो है कि आपको जलीय हटाकर स्थलीय लिख देता तब क्या आंसर बदल जाता, स्थलीय हाथी हो जाएगा, हाथी हो जाएगा। अफ्रीकन, कौन सा, अफ्रीकन हाथी जो है कि आपको हो जाएगा। क्लियर है ना, अफ्रीकन हाथी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से 3-4 को और सवाल निकाल देते हैं। 3-4 को और सवाल सुनिएगा। सबसे छोटी कोशिका किसकी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म की कोशिका सबसे छोटी कोशिका, ठीक ना। सबसे बड़ी कोशिका किसकी, शुतुरमुर्ग का अंडा का, बिल्कुल सही है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी, सबसे लंबी मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका किसकी, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु का स्पर्म का, ठीक ना। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका किसकी, अंडाणु ओवम का जो है कि आपको होगा। सही है, ओवम का होगा। आगे चलते हैं। बहुत अच्छा, आगे चलिएगा। अगला है बीपीएससी का पेपर है 1998 का पेपर है ना। तो न्यूरॉन तो हो गया ना, न्यूरॉन तो पूछ ही लिए, छोटे कहाँ है, सब कुछ पूछ लिए। आगे चलते हैं। अगला देखिएगा, अगला क्या बोलता है। और अगला बोल रहा है कि हड़प्पा जो है कि आपको किस नदी के किनारे बसा हुआ है, हड़प्पा कौन सा नदी के किनारे हड़प्पा है,
हड़प्पा जो है कि आपको रावी नदी के किनारे जो है कि आपको है। और पाकिस्तान के ये पंजाब प्रांत में जो है कि आपको होगा हड़प्पा की खोज की बात करेंगे किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1921 ईस्वी में जो है कि आपको हड़प्पा की खोज जो है कि आपको किया गया था। क्लियर है? हड़प्पा की खोज किया गया था। नर्तकी की कांच की मूर्ति जो है कि आपको कहां से प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है आपको मोहनजोदड़ो से जो है कि आपको प्राप्त हुआ है। साथ ही याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से एक सील में जो है कि आपको 3 मुख वाला देवता, उस देवता का क्या नाम है जो 3 मुख वाला देवता है? इसका नाम है पशुपति की, है ना। पशुपतिनाथ की मूर्ति भी जो है कि आपको मिला है। और यहाँ से प्रश्न पूछता है कि पशुपतिनाथ की मूर्ति के चारों ओर कौन कौन जानवर विराजमान है? तो हाथी है, गेंडा है, चीता है और भैंसा है। कौन है? हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा होने वाला है। बोलता है कि इसमें घोड़ा नहीं है। क्या नहीं है? यही सवाल पूछेगा। घोड़ा और शेर जो है कि आपको नहीं है। घोड़ा और शेर जो है कि आपको नहीं है, यही सवाल आपसे पूछता है ना। और मोहनजोदड़ो की बात करेंगे, सिंधु नदी के किनारे जो है कि आपको मोहनजोदड़ो होगा। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जो है कि आपको होगा, है ना। पाकिस्तान के जो है कि आपको कौन से प्रांत में? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में होगा। और इसकी खोज की बात करेंगे, खोज किसने किया था मोहनजोदड़ो का? राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज किया गया था। आगे चलते हैं। अगला, किस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम पहली बार हुआ था? सबसे पहले किसका प्रयोग किया गया था? तांबा का प्रयोग। किसका है? तांबा का प्रयोग। किसके द्वारा? आर्यों के द्वारा तांबा का प्रयोग जो है कि आपको किया गया था, है ना। अगला प्रश्न है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि की जो है कि आपको बात करेंगे। और संस्कृत व्याकरण का पहला पुस्तक कौन सा है? संस्कृत व्याकरण का फट जाएगा कान जी, ऐसा कहे कर रहे हैं केवल। जिनका माइक में दिक्कत है प्लीज बंद करके रखिएगा। अष्टाध्यायी जो है कि संस्कृत व्याकरण का क्या है? पहला पुस्तक जो है कि आपको अष्टाध्यायी जो है कि आपको होने वाला है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब विज्ञान शकुंतलम किसने लिखा है? यह जो है कि आपको लिखा है कालिदास के द्वारा। अब विज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संभवम, ऋतु संहार, मेघोवर्षणीय, यह सब किसको है? इस सब जो है कि आपका सबका सब जो है कि आपको कालिदास का जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलते हैं। पहला परमाणु बम जो है कि आपको कब गिराया गया? यह जो है कि हिरोशिमा पर गिराया गया था। और हिरोशिमा पर जो है कि आपको कब? 8 अगस्त 8 अगस्त कुछ भी हो। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे कब गिरा है? 9 अगस्त को 9 नागासाकी और 6 हिरोशिमा। 1945। सुनिएगा, 6 अगस्त को जो है कि आपको कहाँ पे हिरोशिमा पर गिराया गया था? इसका नाम था लिटिल बॉय जो है कि आपको नाम था, ठीक है। और 9 अगस्त को जो है कि आपको कहाँ गिराया गया था? नागासाकी पर गिराया गया था। इसका नाम था जो है कि आपको फैटमैन। क्या था? फैटमैन जो है कि आपको था। किसके द्वारा गिराया गया था? तो गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। कब गिराया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। कब गिराया गया? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गिराया गया था। आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन किस वर्ष जो है कि आपको किया गया था? 1942 में। 1942 में 8 अगस्त 1942 को जो है कि आपको कौन सा आंदोलन होता है? 8 अगस्त 1942 को जो है कि आपको भारत छोड़ो आंदोलन होता है। और भारत छोड़ो आंदोलन के तहत कौन सा ऑपरेशन चलाकर कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है? बड़े बड़े नेताओं, ऑपरेशन 0 आवर के तहत जो है कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इसी में आपसे पूछेगा कि महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा जाता है? महात्मा कहाँ से? यरबदा जेल में। लेकिन यरबदा जेल, ठीक ना, है ना। पुणे के यरबदा जेल में जो है कि आपको रखा जाता है, ठीक है। आपसे अगर पूछा जाए, है ना, पूछा जाए कि जो है कि आपका भारत छोड़ो आंदोलन के अध्यक्ष था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे 1942 में? ये क्वेश्चन पूछ सकता है 1942 में। अब्दुल कलाम है अबुल कलाम आजाद। एपीजे अब्दुल कलाम काहे के लिए आएंगे? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। चलिए ठीक, अबुल कलाम आजाद जो है कि आपको हो गए। अगला है करो या मरो का नारा। करो या मरो का नारा जो है कि आपको किसने दिया था? यही सवाल है, महात्मा गांधी। अच्छा, एक सवाल और पूछेगा कि जब भारत ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया उस समय भारत के वायसराय कौन थे? वायसराय कौन थे? है ना, लॉर्ड नेलिथगो जो है कि आपको थे। कांग्रेस में जो है कि भारत छोड़ो आंदोलन के तहत जो है कि ऑपरेशन 0 आवर चलाकर महात्मा गांधी को कहाँ रखा था? यरवदा जेल पैलेस में रखा गया था। आगा खां पैलेस में रखा गया था। याद रखिएगा, आगा खां पैलेस। यरवदा जेल में गांधी और अंबेडकर के बीच में होता है पूना पैक्ट। कब होता है? पूना पैक्ट होता है यरवदा जेल में। अच्छा, तो हम नहीं सुने होंगे, है ना, इसीलिए हमको भी डाउट लगा, इसलिए हम वेरीफाई करने के लिए बुकवा खोल लिए कि हम देखते हैं कि सही में है कि हमरा जहां डाउट लगता है खोल देते हैं एक के बार। चलिए ठीक है।
आगे चलते हैं। फिर देखें तुम चुप हो गए। कस्तूरबा गांधी अगले प्रश्न को भी पे अभी गिरफ्तार किया गया था सर। हाँ, बाद में ले आगा गए थे खान वहीं पे। पैलेस में यहाँ पर जो है कि आपको सरोजिनी नायडू को रखा गया था, गांधी जी की वाइफ को भी यहीं पर रखा गया था, सबको आगा खान पैलेस में ही रखा गया था, है ना। और अहमदनगर के राजेंद्र जेल में, प्रसाद और को सुनिएगा, हजारीबाग जेल में सर। अहमदनगर के जेल में कांग्रेस के अन्य कार्यकारिणी सदस्य का जो मेंबर था उसको कांग्रेस के अहमदनगर के जेल में रखा गया था। पटना के जेल में जो है कि बांकेपुर जेल में किसको, राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था। अजय प्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में झारखंड में रखा गया था। और जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से दीपावली के दिन जो है कि फांद कर भागते हैं, दीपावली के दिन जो है कि आपको भागते हैं और ये नेपाल के रासविलास जंगल में जाकर किसका गठन करते हैं, आजाद दस्ता का गठन करते हैं। किसका, आजाद दस्ता का गठन जो है कि आपको किया जाता है। आगे चलते हैं, नहीं तो छूट जाएगा। माइक वाला जिसका है प्लीज संभाल लीजिए अपने माइक को, नहीं तो ठीक कीजिए, बहुत घरघराहट हो जाता है, एक के बार रहते हैं, है ना। एक के बार में जो है कि आपको ऐसा ना बरसाने लगते हैं बम कि लगता है कि कहाँ से बरस रहा है। मेगा स्नीज कब भारत आया था? मेगा स्नीज कब भारत आया था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में जो है कि आपको आया था, मेगा स्नीज जो है कि आपको भारत आया था। और कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ पे है? तो कालीबंगा जो है कि आपको राजस्थान में होगा। और राजस्थान में कालीबंगा किस नदी के किनारे राजस्थान में पड़ा हुआ है? कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे जो है कि आपको कालीबंगा जो है कि आपको होगा, घग्गर नदी के किनारे जो है कि आपको होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा? राखी गढ़ी हरियाणा होगा। कौन होगा? राखी गढ़ी जो है कि आपको हरियाणा जो है कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल होगा। हाँ, खराब आ रहा है सर। अरे आपका स्पीकर कभी कभी फट जाता है, क्या होने लगता है, माइक घरघराने लगता है। बोलिए। माइक टेस्टिंग कर, ये बोल रहे थे कि सिंधु घाटी सभ्यता में कुत्ता के साथ मनुष्य के साथ कुत्ता कहाँ दफनाया जाता था? मनुष्य के साथ कुत्ता को लोथल में शायद जो है, बुर्ज होम में तो, वो तो बुर्ज होम में जो है कि आपको, है ना, बुर्ज होम में तो वो तो अलग है, वो तो जो है कि आपको वैदिक काल में जो है कि आपको वैदिक काल में होगा बुर्ज होम जो आप लोग बोल रहे हैं। ये जो होगा इसका लोथल ही होगा इसका आंसर, ठीक ना, इसका लोथल ही आंसर होगा। मेहरगढ़ हो जाएगा सर। हाँ, मेहरगढ़ होगा, ठीक। रोपड़ दे रहा है। क्वेश्चन क्या था? मनुष्य के साथ कुत्ता को दफनाने का, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता में युगल समाधि, अच्छा युगल समाधि जो है कि आपको लोथल और कालीबंगा में जो है कि युगल समाधि जो है कि आपको मिला है ना। हड़प्पा में सबों को दफनाने की, मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी, है ना। लोथल और कालीबंगा में युगल समाधि मिला है। और सैदव घाटी सभ्यता विनाश का प्रमुख कारण बाढ़ था, है ना। ऐसा कुछ तो नहीं दिया, ठीक है छोड़िए, इसको देख लेंगे, हटाइए, आगे चलते हैं। कालीबंगा हो गया, आगे देखिएगा। अजंता की गुफा की बात करेंगे। अजंता की गुफा किस राज्य में होगा? अजंता की गुफा जो है कि आपको महाराष्ट्र में जो है कि आपको होगा। और अजंता में आपको पता होगा कि अजंता में कुल शैलकृत कितने गुफाएं हैं अजंता में? तो अजंता में 29 गुफाएं हैं। कितने गुफाएं हैं? 29 कितना है? 29 को गुफाएं जो है अजंता में। अजंता में कितना है? 29 को जो है कि आपको गुफाएं हैं, जिसमें से वर्तमान में केवल 6 को शेष बचा हुआ है, सब बाकी समाप्त हो गया है। जिसमें आपसे पूछता है कि 16 और 17 नंबर का गुफा ये किसको समर्पित है? तो ये गुप्त काल को समर्पित है। मतलब गुप्तकालीन जो है कि गुफा कौन सा है? 16 जो है कि आपको, और 17 जो है कि आपको होने वाला है। मरनासन राजकुमारी का है सर क्या? हाँ, मरनासन राजकुमारी का 16 नंबर में है। और 17 में जो है कि आपको चित्रशला का जो है कि आपको दिखाया गया 17 नंबर में, ठीक ना। 17 में जो है कि आपको 17 नंबर चित्रशला को जो है कि आपको दिखाया गया। क्लियर। आप जो 34 बोल रहे थे ना, वो जो है कि एलोरा की गुफा में होगा, है ना। एलोरा की गुफा में होगा। और एलोरा में जो है कि आपको हिंदू, बौद्ध और जैन, ये तीनों धर्म से संबंधित होगा एलोरा के। ठीक, आगे चलते हैं। भगवान महावीर का जो है कि आपको जन्म स्थान कहाँ पर है? भगवान महावीर का जन्म स्थान कुंभग्राम जो है कि आपको वैशाली में जो है कि आपको होने वाला है ना। जन्म जो है क्या हुआ? ईस्वी नहीं पूछता, ईस्वी जो है ना, इसमें विवादित सवाल है, इसलिए ईस्वी को नहीं याद रखिएगा तो काम चलेगा। ईस्वी क्या है? विवादित जो है कि आपको सवाल होने वाला है। इनका जन्म की बात करेंगे, इनका जन्म जो है कि आपको कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। जबकि इसकी मृत्यु की बात करेंगे, इनकी मृत्यु कहाँ हुआ था? मृत्यु पावापुरी
पावापुरी पावापुरी में जो है कि आपको हुआ था। सही है, पावापुरी में जो है कि इनकी क्या हुई थी, मृत्यु जो है कि आपको हुई थी। और जैन धर्म में 2 संगीत हुए थे, कौन कौन संगीत हुआ था, पहला कहाँ दूसरा कहाँ, जैन धर्म का 2 संगीत है। पाटलिपुत्र सर। दूसरा कुंडल पाटलिपुत्र दूसरा वल्लभी वल्लभी गुजरात में। कुंडल वल्लभी ना होगा, सॉरी चलिए ठीक है, वल्लभी गुजरात में जो है कि आपको हुआ था। और कल ही परसों में हम जब करवा रहे थे तो सुबह दोपहर वाला क्लास में बताया था कि पहले तीर्थंकर जो है कि आपको कौन थे इसके, ऋषभ देव जो है कि आपको थे। दूसरा जो है कि आपको कौन थे, दूसरा जो है कि अजीत नाथ थे। तीसरा जो है कि आपको कौन थे, संभव नाथ जो है कि आपको थे। चौथा कौन थे, चौथा अभिनंदन नाथ जो है कि आपको थे, है ना। एक और बताया था कि 19वां नंबर पर विवाद है, मेल फीमेल मेल पर विवाद है, कौन था, मल्लीनाथ। कौन था, मल्लीनाथ जो है कि आपको था। 21वां अगर पूछेगा तो 21वां कौन था, नेमिनाथ, सॉरी 21वां कौन था, नेमिनाथ 21वां नेमिनाथ। 22वां की बात करेंगे, 22वां कौन था, 22वां अरिस्टनेमी। अरिस्टनेमी जो है कि आपको 22वां था। अब 23वां की बात करेंगे, 23वां कौन था, पार्श्वनाथ जो है कि आपको 23वां। 24वां और अंतिम की बात करेंगे, 24वां महावीर स्वामी जो है कि आपको हो जाएंगे, है ना। 4 आर्यवर्त को जो है कि आपको किसने दिया था, 4 गो आर्यवर्त को, अरस्टिनेमी ने दिया था। किसने दिया था, अरस्टिनेमी ने दिया था। और 5वीं नंबर का जोड़ा था ब्रह्मचर्य, वो किसने जोड़ा था 5वां नंबर, महावीर ने जो है कि आपको जोड़ा था। महावीर ने जो है कि आपको जोड़ा था, ठीक ना, महावीर ने जो है कि आपको जोड़ा था। आगे चलते हैं। बचपन का नाम अगर पूछ देते क्या होगा, वर्धमान जो है कि आपको हो जाएगा। आप पत्नी का नाम पूछ देते क्या होगा, पत्नी का नाम, यशोदा तो जन्म हुई उसका नाम क्या था, पुत्री का, पुत्री का ये प्रियदर्शना प्रियदर्शनी। दामाद का नाम हुआ उसका क्या नाम था, जमालिन। इनका बड़े भाई कौन था जिसके जो है कि आपको, जिसके कारण ये जो है गृह त्यागे थे, नंदीवर्धन जो है कि आपको। आप कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्यागे थे, 30 वर्ष की, 30 वर्ष की अवस्था, कितना, 30 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में जो है कि आपको गृह त्यागे थे। अब 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई। चलिए आगे चलते, चलिए अब 29 है, अब उनको 6 वर्ष का जाएगा कठिन तपस्या के बाद। चलिए बहुत अच्छा, लगभग चीज पर चर्चा कर ही दिए, आगे चलते हैं। अगला है कि आपका क्या बोलता है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक जो है कि प्राचीन और समृद्ध भाषा कौन सा है, तो दक्षिण भारत के लिए तमिल जो है कि आपको भाषा बोली जाती है। और शास्त्रीय भाषा के रूप में वर्तमान में कितने जो है कि भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, 8 8 कैसे होगा, अच्छा सॉरी 11 अरे 6 5 11 ना हो गया, 6 5 11 5 को मिला है 24 में, 5 को मिला है 3 अक्टूबर 24 को, जिसमें असमिया है, मराठी है, बांग्ला है, पाली है, प्राकृत है, इसको 2024 में मिला है। जबकि उड़िया को मिला है कब, 2014 को, मलयालम को मिला है 2013 में, तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ को 2008 में, संस्कृत को 2005 में, तमिल को 2004 में जो है कि आपको मिला है, 2004 में मिला है। ठीक है, आगे चलते हैं। तेलुगु, कन्नड़, उड़िया। हाँ, ये 5 को वाला लेटेस्ट वाला याद रखिए, करंट अफेयर का भी सवाल बना सकता है। ये अक्टूबर का घटना है, असमिया, मराठी, बांग्ला, पाली और संस्कृत। चलिए आगे चलते हैं। अगला पहला वाला का, हाँ पहले का है ना, वो पूछेगा ईयर, तमिल को कब शामिल किया गया, संस्कृत को कब किया गया, तेलुगु को कब किया गया, कन्नड़ को कब किया गया, मलयालम को कब किया गया, ठीक है ना, ऐसा भी पूछ सकता है। आगे चलते हैं। कपास के लिए कौन सी मिट्टी जिम्मेदार होती है, तो कपास के लिए काली मिट्टी। काली मिट्टी को ही रेंगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं, और काली को ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में चारनोजियम मिट्टी के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। किसके नाम से, चारनोजियम मिट्टी के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। ठीक, आगे देखिएगा। अगला प्रश्न है कि बृहत संहिता के रचयिता कौन थे, तो बड़ा मिहिर जो है कि आपको बृहत संहिता के रचयिता थे। और राज तरंगिणी जो है कि आपको किसके द्वारा लिखा गया था, कलहन के द्वारा जो है कि आपको पूछा गया। देखिए आप दरोगा के एग्जाम में बैठ रहे हैं, मतलब आप फिक्स मानिए कि 2 गो बुक एंड राइटर से क्वेश्चन रहेगा। जो एशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न के जो कुछ बुक हैं उससे जो है कि आपको 2 गो तो रहेगा, ये फिक्स, इसमें कहीं कोई नहीं काट सकता है। हाँ, एगो संविधान संशोधन, 2 गो अनुच्छेद, ये सब फिक्स है, जहां से कोई नहीं छाट सकता है ना, रहेगा तो रहेगा ही, नहीं छाट सकते हैं उसको आप। टिहरी बांध की बात करेंगे, टिहरी बांध जो है कि आपको कहाँ पर है, टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में है। और ये किस नदी के संगम पे बनाया गया टिहरी बांध है, भागीरथी नदी, भागीरथी और भिलंगना। कौन सा नदी, भागीरथी और भिलंगना के संगम पे बनाया गया ये बांध है, जिस बांध का नाम है टिहरी बांध, है ना। और भागीरथी और भिलंगना जो संगम पे मिलते हैं, उसको कौन सा प्रयाग का निर्माण करता है, बहुत लोग को बताएं हम।
नया है प्रयाग होगा सर। गोविंद प्रयाग। क्या? गोविंद प्रयाग। वही कहा है। क्या बोलते हैं, देव प्रयाग बोलते हैं, भागीरथी और अलकनंदा। अलकनंदा और भागीरथी मिलेगा उसको देव हाँ। प्रयाग होगा। कहेंगे, राम है तीर्थ ना? का सर, राम तीर्थ। क्या राम तीर्थ? हाँ, इसी का नाम है स्वामी स्वामी राम राम हाँ, इसी का नाम है स्वामी राम तीर्थ जो है कि बांध, ये सब हम लिखवाए हुए हैं। जो जो पुराने स्टूडेंट होंगे सबको सब कुछ लिखवाए होंगे, सब कुछ बताए होंगे। बताइए कि राम तीर्थ बारे में नहीं बताए हैं, गोविंद प्रयाग के बारे में नहीं बताए। पड़ा। क्या? और यूक्रेन का पहले सहायता से गलती बना मारे है हैं ये तभी बांध। पता चला ये है। डैम यूक्रेन अच्छा। सहायता था। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आपका राष्ट्र जो है कि आपको संघ दिवस कब मनाया जाता है? यूएन डे जो है कि आपको 24 अक्टूबर, और 24 अक्टूबर कब का हुआ था? 1945 में जो है किसकी स्थापना जो है कि आपको हुई थी? अगला है डेविस कप संबंधित है, लॉन टेनिस से संबंधित जो है कि आपको डेविस कप होने वाला है। चीनी यात्री फायान भारत कब आया था? किसके काल में आया था? हर्षवर्धन के काल में आया था। 6ठी शताब्दी में जो है कि आपको आया था हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री वेनसांग। वेनसांग का यात्रा वृत्तांत है सी यू की, क्या है? सी यू की जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अंकोर वाट का विशाल जो है कि विष्णु मंदिर जो है कि आपको कहाँ स्थित है? यह कंबोडिया में स्थित जो है कि आपको है। और ये किस भगवान को समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित जो है कि आपको मंदिर होने वाला है। सांची का स्तूप का निर्माण जो है कि किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। और आपसे पूछेगा सांची का स्तूप कितने रुपए के नोट पर है? सांची स्तूप कितने रुपए के नोट पर? 200 रुपए के नोट। 20 रुपया पर नहीं है। 20 रुपया पर क्या है बताइए? एलोरा का है। एलोरा का गुफा है ना, एलोरा का गुफा जो है कि आपको 20 रुपया पर है। 10 रुपया का क्या है? कोणार्क का। नोट में लेके चल जाते हैं सर। हाँ, क्या क्या? हम तो नोट में कोणार्क। लेके चल जाते हैं। क्या लेके चल जाते हैं? नोटवे लेके चल जाते हैं सर। एगो इसमें बिहार ये सही मारे थे। हाँ हाँ, दरोगा में जो है कि पूछा था, 2 सवाल पूछा था। 2 क्या पूछा था? 2 सवाल पूछा था नोट से। एगो पूछा था कि 500 रुपया का जो नोट है ना, इस पे कौन सा लैंग्वेज का प्रयोग नहीं किया गया? ठीक है। एगो पूछा था कि आपका 200 रुपया पर किसका फोटो बना हुआ है पीछे में, है ना? और किसका फोटो जो है? ना। हाँ, ये ईएसआई में जो है कि आपको पूछा है दोनों सवाल, है ना? लैंग्वेज थोड़ी ना पता चल रहा है सर, उस पे कौन नहीं, लैंग्वेज नहीं पता चल रहा था। क्या है कि आपको लैंग्वेज के बारे में जानकारी नहीं है। उसके बॉक्स में जो लिखा गया लैंग्वेज है ना, उस सब के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए आप नहीं बना सकते। लेकिन 200 वाला बना दिए होंगे, है ना? बना दिए होंगे। मार दिया था तो कौन सा नहीं है देखिए, सर 500 का नोट? अच्छा, इसमें सर देखना 17 पड़ेगा लैंग्वेज में कौन होता सा है। नहीं, है ना? 17 लैंग्वेज है ना टोटल। मैथिली नहीं है। मैथिली उसमें नहीं था शायद, हाँ ना, मैथिली नहीं था। देखिएगा, 200 रुपए का नोट पर याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। 200 कितना है? 200, है ना? 200 पर क्या बताए हैं? सांची है ना? क्या है? सांची स्तूप। क्या है? सांची स्तूप। देखिए, दू जो है कि दू को निकालिएगा। दू को है हल्का 100 की तरह दिख रहा है, तो दू से हो गया 100 से सांची या 100 से स्तूप, है ना? 2 जीरो हो गया। 2 जीरो से 100 आपको दिख रहा होगा। दू में जो है कि दू को पहले निकालिए ना। दू आपको किसके तरह दिख रहा है? 100 की तरह आपको दिख रहा है ना? 100 की तरफ जो है कि आपको दिख रहा है ना? 100 की तरफ जो है कि आपको दिख रहा है। आगे चलिए। 500 पे लाल किला हो गया सर। 500 पर लाल किला, है ना? 2000 पर जो है कि आपको मंगलयान, है ना? 100 पर रानी का बाग। 100 पर जो है कि आपको रानी का बाग, है ना? 50 रुपया पर हम्पी कर्नाटक है। क्या है? हम्पी कर्नाटक। 10 पर कोणार्क का सूर्य मंदिर होगा। 20 रुपया पर एलोरा का गुफा होगा। 5 रुपया पर ट्रैक्टर का चिन्ह होगा। ट्रैक्टर का चिन्ह होगा। ठीक है, आगे चलते। 5 वाला नहीं पूछता, नवीनतम वाला ही डेटा पूछेगा। नवीनतम में नोट है आपका, कौन कौन नोट है सुन लीजिएगा। 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया और 2000 तो बंदे हो गया, लेकिन 2000 भी मान। इतना रुपया, ठीक है। बंद कीजिए शिवम जी, फैन चला के बैठे हुए हैं पास में, बंद कीजिए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? कुशल स्थानीय स्वायत्तता शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश कौन सा है? तो दक्षिण भारत का राजवंश जो था, उस राजवंश का था चोल था, है ना? चोल राजवंश जो है कि आपको था। और यहीं से नटराज की मूर्ति देखिएगा। नटराज की मूर्ति किस राजवंश को समर्पित है? चोल राज से जो है कि आपको समर्पित जो है कि आपको था नटराज का। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कला का गंधार शैली का उत्पत्ति किस काल में हुआ था? तो कनिष्क के काल में जो है कि आपको गंधार शैली। देखिए, एक है गंधार शैली और दूसरा है मथुरा शैली। कौन सा शैली? मथुरा शैली। पूछता है
कि बुद्ध की पहली मूर्ति कौन सी शैली में बना हुआ है? बताइए क्या आंसर होगा? मथुरा शैली। किसमें होगा? मथुरा शैली होगा। सुनिएगा, बुद्ध की पहली मूर्ति जो है कि आपको मथुरा शैली में, लेकिन बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति का निर्माण किस कला शैली में है? तब हो जाएगा गंधार कला शैली। किसमें होगा? गंधार कला शैली में हो जाएगा। याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा जा चुका है, ठीक ना, पूछा जा चुका है। आगे चलते हैं। उच्च शिक्षा केंद्र जो है कि आपको वल्लभी कहाँ है? तो वल्लभी जो है कि आपको कहाँ होने वाला है? गुजरात में जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलिएगा। अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद किसने हस्तांतरित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। क्या क्या? मोहम्मद बिन तुगलक, MBT के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। और सिंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंदरी जो है कि उर्वरक के लिए, खाद्य के लिए जो है कि आपको है। पृथ्वीराज रासो किसने जो है कि आपको लिखा है? तो इस पुस्तक के लेखक है चंद्र बरदाई जो है कि आपको होने वाले। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया है। और दक्षिण भारत पर विजय करने वाला पहला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और दक्षिण भारत के विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा था? किसको भेजा था? सवाल ये पूछता है। मलिक काफूर को जो है कि आपको भेजा था। और मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। किसके नाम से? 1000 दिनारी के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। और मलिक काफूर को गुजरात विजय के उपरांत जो है कि आपको किया था, खरीदा जो है कि आपको था। आगे चलते हैं। जैन धर्म में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन खरीदा था सर इसको? कौन खरीदा था? अलाउद्दीन नहीं, अलाउद्दीन खिलजी तो उसे गिफ्ट में लिया था। उसको एगो और खरीदा था, कोई राजा नाम था, क्या नाम था उसका भूल रहे हैं, अभी नाम याद नहीं आ रहा है। वो खरीदा था। नुसरत वो जो है कि खान। नुसरत खान, हाँ याद आ गया, नुसरत खान जो है कि आपको खरीदा था। इस नुसरत खान जो है अलाउद्दीन खिलजी को क्या किया था? गिफ्ट दिया। गिफ्ट जो है कि आपको दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। जैन धर्म में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? अहिंसा का सिद्धांत जो है कि सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है कि आपको होने वाला है। और खजुराहो का मंदिर जो है कि आपको किसका है? ये मध्य प्रदेश में है। जैन धर्म के समर्पित जो है कि आपको खजुराहो का मंदिर जो है कि आपको होगा। आगे चलते हैं, है ना। और खजुराहो का मंदिर जो है कि आपको जैन धर्म, ठीक है। आगे चलते हैं। और यही खजुराहो टेम्पल है जिसमें आपसे ये भी सवाल पूछा हुआ है, सेक्सुअल एक्टिविटी को अपने दीवालों पर अंकन करने वाला मंदिर कौन सा है? सेक्सुअल एक्टिविटी को अंकन करने वाला दीवारों पर, तो यही खजुराहो का मंदिर है। खजुराहो का मंदिर जो लोग नहीं देखे होंगे गूगल सर्च कर लीजिए। हिंदू धर्म के भी ना उसमें है सर? हाँ, हिंदू धर्म के लिए शिव जी का भी मंदिर वहां पर है खजुराहो में। यस सर, हिंदू और जैन दोनों के लिए। खजुराहो टेम्पल इमेज देखिएगा, इसमें सेक्सुअल एक्टिविटी को इस मंदिर में पूरा पूरा दिखाया गया है। देखिए, इस मंदिर को हम जूम आउट कर देते हैं, है ना। देखिएगा, यहाँ पर जो है कि आपको पूरा पूरा सेक्सुअल एक्टिविटी को इस मंदिर में जो है कि आपको दिखाया गया है ना। बहुत सारा इमेजेस होगा जिससे आपको क्लियर कट जो है कि आपको दिखाई देगा यहाँ पर, है ना। दिखाई जो है कि आपको देगा, यहाँ पर जो है कि आपको दिखाई देगा। बहुत सारा जो है कि इमेजेस होगा इसमें, ठीक। ये जो है कि आपको सवाल भी पूछा हुआ है कि सेक्सुअल एक्टिविटी को अपने दीवार पर अंकन करने वाला मंदिर कौन सा है? तो खजुराहो मंदिर जो है कि आपको हो। आगे चलते हैं, कहाँ गया प्रीवियस से, चलिए आगे। अगला बोलता है कि आपका हो गया। अगला है कि भारत के प्रथम जो है कि आपको स्त्री जो है कि आपको मुस्लिम शासिका कौन थी? तो स्त्री मुस्लिम शासिका कौन थी? तो ये जो है कि आपको थी रजिया सुल्तान जो है कि आपको थी। और रजिया सुल्तान किसके बाद जो है कि आपको ये बनी थी, जो है कि आपको शासक बनी थी रजिया सुल्तान? इल्तुतमिश के बाद जो है कि आपको रजिया सुल्तान जो है कि आपको बनी थी। इल्तुतमिश के बाद बनता है कौन? इल्तुतमिश के बाद उसका भाई बनता है जो है कि शासक बनता है, जिसका नाम रहता है रुकनुद्दीन फिरोज। क्या नाम रहता है? रुकनुद्दीन फिरोज जो है कि आपको बनता है। लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज उतना योग्य नहीं रहता है, इसलिए रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी से उतार कर कौन खुद गद्दी पर बैठती है? तो रजिया सुल्तान जो है कि आपको गद्दी पर बैठती है। और रजिया सुल्तान जो है कि आपको किससे विवाह करती है? तो अल्तुनिया से जो है कि आपको विवाह करती है। किससे करती है? अल्तुनिया से जो है कि आपको विवाह जो है कि आपको करती है ना। अल्तुनिया से जो है कि आपको विवाह जो है कि आपको करती है। और देखिएगा कि रजिया सुल्तान को जो है कि आपको मार दिया जाता है कैथल में डकैतों के द्वारा जो है कि आपको, है ना, 1240 ईस्वी में जो है कि आपको रजिया सुल्तान को जो है कि आपको मार, है ना, हरियाणा में जो है कि आपको मार दिया जाता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या बोलता है। अगला है श्रीमद् भगवत गीता का सुप्रसिद्ध मराठी टीका, मतलब मराठी में लेख किसने लिखा था? संत ज्ञानेश्वर के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? संत ज्ञानेश्वर के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया। रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? तुलसीदास जो है कि आपको थे। कौन थे? तुलसीदास थे। भारत में मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको? बाबर को जो है कि आपको जाना जाता है। किसको जाना जाता है? बाबर को जो है कि आपको जाना जाता है। आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या बोलता है? अगला है कि लक्षद्वीप
प्रायद्वीप जो है कि स्थित है। कहाँ पे लक्षद्वीप स्थित होगा? लक्षद्वीप अरब सागर। यह जो है कि आपको होगा अरब सागर में जो है कि आपको होगा। और याद रखिएगा ये प्रभाल रेत निर्मित जो है कि आपको कौन है? लक्षद्वीप जो है कि आपको होने वाला है ना। और यह जो है कि इसके अंदर जो चट्टाने बनी होती है, जहां पर लोग जो है स्क्रू ड्राइवर मूंगा। करके जाते हैं, अंदर की चीजों को जो है कि आपको देखते हैं, उसी को कहते हैं मूंगा। और मूंगा किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का जो है कि आपको होता है। याद रखिएगा आगे, है ना। और मूंगे की सबसे बड़ी विश्व की चट्टान कहाँ पाई जाती है? तो यह पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे पाई जाएगी? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाएगी, है ना। ग्रेट बैरियर रीफ ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक ना। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, है ना, मूंगे की चट्टान। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आपका दिल्ली के लाल किला पर जो है कि आप दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने जो है कि आपको करवाया था? तो किसने करवाया था लाल किला? ये शाहजहां के द्वारा जो है कि आपको लाल किला का निर्माण जो है कि आपको करवाया गया था। और भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक था आपका बहादुर शाह जफर या द्वितीय। बहादुर शाह जफर या द्वितीय जो है कि आपको था अंतिम मुगल शासक जो है कि आपको था। अगला प्रश्न है कि किसने भारत में सर्वप्रथम व्यापार केंद्र स्थापित किया था? सबसे पहले आया पुर्तगाली। अब पुर्तगाली सबसे अंत में जो है कि जाने वाला भारत से कौन था? पुर्तगाली ही जो है कि आपको जाने वाला था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है कि आपको किसकी स्थापना किया गया था? ब्रह्म समाज की स्थापना जो है कि आपको किया गया था। ठीक, आगे देखिएगा अगला क्या बोलता है। अगला बोलता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जनक जो है कि आपको किसे माना जाता है? तो कांग्रेस का जनक जो है कि ए ह्यूम को माना जाता है। लेकिन आपसे एक सवाल पूछेगा, कांग्रेस का नामकरण किसने किया था? कांग्रेस का नामकरण दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। कांग्रेस जब स्थापित हुआ था उस समय वायसराय कौन था? डफरिन। डफरिन जो है कि आपको था, है ना। अच्छा, किसने कहा था कि कांग्रेस डफरिन की दिमाग की उपज है? किसने कहा था कांग्रेस डफरिन की दिमाग की उपज है? नाम याद है। दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही कहा गया था कि कांग्रेस जो है ये डफरिन की क्या है? डफरिन की दिमाग की उपज जो है कि आपको है। और डफरिन ने कांग्रेस के बारे में एक टीका टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी को सुनिएगा। कांग्रेस जो है ये सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक लोगों का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है कांग्रेस। या किसका टिप्पणी था? ये डफरिन का जो है कि आपको टिप्पणी था। किसका था? डफरिन का जो है कि आपको टिप्पणी जो है कि आपको था। आगे चलते हैं। और एक और टिप्पणी पूछता है, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे होते हैं। ये किसने कहा था? कांग्रेस के लोग पदों के भूखे होते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कहा गया था कि कांग्रेस के लोग किसके भूखे होते हैं? पदों के भूखे होते हैं। आगे चलते हैं। किसने भारत में सर्वप्रथम व्यापारी तो हो गया, अगला ये भी हो गया, ये भी हो गया। अगला है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल आ गया लॉर्ड माउंटबेटन जो है कि आपको हो जाएंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है कि आपको भारतीय गवर्नर पूछेगा तब क्या हो जाएगा आंसर? भारतीय सी राजगोपालाचारी जो है कि आपको हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी जो है कि आपको हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन स्वतंत्र भारत के अंतिम, हाँ बोलिए, क्या कांग्रेस उपज है कि कौन बोले थे? लाला लाजपत राय? नहीं, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा तो जो है कि अति बोले हैं, क्या बोले हैं, है ना। ये बोले थे बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है कि आपको बोले कांग्रेस के लोग पदों के भूखे होते हैं, है ना। कांग्रेस के लोग पदों के जो है कि आपको भूखे होते हैं। दिमाग की ऊपर डफरिन बोला था ना? नहीं, लाला लाजपत राय का, सॉरी, लाला लाजपत राय का जो है कि आपको है। नहीं, लाला लाजपत राय का जो है कि आपको होने वाला। दादा भाई नौरोजी बोल रहे थे क्या? गलती हो गया, तो गलती हो गया, ठीक ना, गलती हो गया। लाला लाजपत राय का दिमाग का उपज जो है कि आपको डफरिन लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था, ठीक ना, लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे माउंटबेटन पे थे। आइए बताइए, पूरा का पूरा इतिहास देख लेते हैं। बताइए कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड कैनिंग। रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव क्या होता है ना। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक था। कौन था? विलियम बेंटिक था। बेंटिक। जो आप हेस्टिंग बोल रहे हैं ना, वो बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? अंतिम गवर्नर जो है कि आपको वारेन हेस्टिंग्स था, है ना। वारेन हेस्टिंग्स जो है कि आपको था, है ना। आगे बताइएगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है कि आपको भारत का प्रथम जो है कि आपको होगा। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल की बात करेंगे, ये कौन होगा अंतिम गवर्नर जनरल? रॉबर्ट क्लाइव। लॉर्ड कैनिन होगा। कौन होगा? लॉर्ड कैनिन होगा। और यही लॉर्ड कैनिन
यही लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम क्या बनेगा, वायसराय बनेगा। क्या बनेगा, वायसराय जो है कि आपको बनेगा। और भारत का अंतिम वायसराय कौन था, माउंटबेटन था। कौन था, माउंटबेटन जो है कि आपको। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय है ना गवर्नर जनरल कौन थे, राजगोपालाचारी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि प्रथम देखिए। अच्छा ये जो है कि सवाल देखिए, तो ये सवाल जो है कि अभी 1-2 साल पहले रिपीट किया था कि नहीं किया था, सेम सवाल। भारत में पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुआ था, कल ही शायद इस पे बात किए थे, 1951। देखिए फिर से रिपीट हो गया एक ही सवाल में। आगे चलते हैं, अरुणाचल प्रदेश देश की राजधानी जो है कि आपको क्या है, ईटानगर। और अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या था, नेफा था। क्या था, नेफा, है ना। नेफा पूछेगा किसका जो है कि आपको, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नेफा का पूरा नाम क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा। और नेफा किसका नाम था, अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम जो है कि आपको क्या था, नेफा जो है कि आपको था। आपसे पूछेगा कामराज, कामराज जो है कि आपको किसका, कामरूप कामरूप जो है कि किसका नाम था पुराना, असम का जो है कि आपको पुराना नाम जो है कि आपको था। ठीक है, असम का था होने वाला। आगे देखिएगा, आगे अगला है कि कानपुर जो है कि किस नदी के किनारे बसा हुआ था। कानपुर हो गया किसके किनारे, गंगा के किनारे जो है कि आपको हो गया। आगे चलते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि भारत में गंगा के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है, गंगा के किनारे सबसे बड़ा शहर कानपुर हो जाएगा। सही है, कानपुर ही हो जाएगा आपका आंसर। आगे चलते हैं, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयुक्त होती है, तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस लेता है पेड़ पौधा, CO2 लेता है। और O2 जो है कि आपको बाहर निकालता है। क्या करता है, O2 जो है कि आपको क्या करता है, बाहर निकालता है। लेकिन अगर पूछेगा पेड़ पौधा जो है कि श्वसन के लिए कौन सा गैस लेती है, श्वसन के लिए कौन सा, ऑक्सीजन गैस लेती है, ऑक्सीजन गैस लेती है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश का कौन सा विटामिन जो है विटामिन डी, तो विटामिन डी। और विटामिन डी का रासायनिक नाम अभी जस्ट बताया, क्या था विटामिन डी का, कैल्सीफेरॉल था। क्या था, कैल्सीफेरॉल था। आगे चलते हैं, थॉमस अल्वा एडिसन किसके लिए आविष्कार के लिए जाने जाते हैं, बिजली के बल्ब के लिए जो है कि आपको जाने जाते हैं। और सजीव वस्तुओं से ही उत्पन्न होती है। यह प्रथम जो है कि प्रदर्शन करने वाला वैज्ञानिक कौन था, तो यह था आपका डार्विन ने जो है कि आपको बोला था। और कोशिका शब्द का जो है कि आपको निर्माण किसने दिया था, रॉबर्ट ने जो है कि आपको दिया था। आगे देखिएगा, अगला है बेरी किस विटामिन की कमी के कारण होता है, विटामिन B1 के कमी के कारण होता है। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन जो है कि आपको होता है। क्या होता है, थायमीन जो है कि आपको होता है। आगे चलते हैं, थायराइड जो है कि आपको थायराइड हार्मोन की न्यूनतम में क्या होती है, थायराइड कहाँ पर निकलती है, थायराइड जो है कि आपको गलकंठ में होती है। देखिएगा ये जो है कि आपको गला है ना, तो यहीं पर जो है कि आपको थायराइड होता है ना, थायराइड होता है। और इसी थायराइड के पीछे में जो है कि पिछले हिस्से में पैराथायराइड होता है। क्या होता है, पैराथायराइड होता है। और इसी थायराइड ग्रंथि से जो है कि आपको हार्मोन जब स्रावित हो जाता है तो गलकंठ रोग हो जाता है, जिसी को हम लोग घेंघा रोग के नाम से जानते हैं। और ये गलकंठ या घेंघा रोग किसके कमी के कारण, ये आयोडीन की कमी के कारण, किसके कमी, आयोडीन की कमी। आगे चलते हैं, है ना। 2 बजे वाला क्लास इंपॉर्टेंट है, सभी लोग जरूर रहिएगा। लुसेंट ही आपका काम बनाएगा बिहार दरोगा में। कहीं से भटक आइए, लास्ट में ऑप्शन यही है, लुसेंट आपका। हाँ क्या, 2 बजे वाला में सर छुट्टी नहीं मारिएगा उतना, छुट्टी नहीं है, कभी कभी हो जाता है, क्या ही करते हैं। सर नवमी के दिन पूरा छुट्टी दे दीजिएगा, क्योंकि उस दिन कुंवारी खिलाना होता है। तब तो ऐसा करेंगे ना कि 7वीं के बाद बंदे करने में भलाई है। फिर तब तो 8वीं को हम नहीं रहेंगे, 9वीं को आप मांग रहे हैं, है ना। 1-2 नहीं है, पोल डाल दीजिए सर, पोल डाल दीजिए, ज्यादा पोल जिसका होगा वो चलो। आगे चलते हैं, देखते हैं, क्या कि 8वीं को हमको भी नहीं रहना है, 9वीं को खिलाना रहता है। देखते हैं चलते हैं, पहले क्लास चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं उस पर क्या करना है। सुनिएगा, किसे लाफिंग गैस जो है कि आपको कहा जाता है, तो लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को जो है कि आपको कहा जाता है। N2O इसका सूत्र जो है कि आपको होता है। और S 1 हॉर्स पावर अश्व शक्ति में कितने जो है कि वाट के बराबर, 746 वाट के बराबर जो है कि आपको होता है। और एक तत्व के समस्थानिक में क्या रहता है, तो समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न जो है कि आपको होती है। अगला है कि हरित क्रांति के दौरान किस खाद्य पदार्थ का उत्पादन बढ़ा था, तो हरित क्रांति में गेहूं का जो है कि आपको बढ़ा था। और पूछेगा किसका जो है कि कमा था, तिलहन का कमा था। किसका कमा था, तिलहन। और दलहन का जो है कि आपको निगेटिव प्रभाव आया था, कमा हुआ था। चलिएगा आगे चलते हैं, खाद्यान्न के भंडारण के दौरान उष्मा के उत्पादन का क्या कारण है, तो नमी का क्या करना, नमी की अधिकता और कवक का वृद्धि जो है कि आपको करना, यही जो है कि आपको कारण होता है। अगला है कि सूर्य से उत्सर्जित
परावैंगनिक किरणों को कौन सी गैस जो है कि आपको रोकती है? तो यह गैस रोकती है ओजोन गैस, है ना। ओजोन गैस जो है कि आपको, ओजोन परत जो है कि आपको रोकती है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम में वृद्धि का कारण क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो तापमान भी क्या होगा? तापमान भी जो है कि आपको बढ़ेगा, है ना, बढ़ जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मैग्नीज नोडुल, है ना, मैगनीज सॉरी मैंगनीज मैग्नीज न्यूडल कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये सागर तल से जो है कि आपको प्राप्त जो है कि आपको होता है ना। सागर के सबसे निचले तल जो होते हैं उससे प्राप्त होता है। पृथ्वी का भूपर पट्टी पर सर्वाधिक जो है उपलब्ध अधातु कौन सा है? तो अधातु की बात करेगा तो अधातु कौन है? सिलिकॉन जो है कि अधातु जो है कि आपको होता है ना। धातु में अल्युमिनियम हो जाएगा सर। एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम हो जाएगा, है ना। तब हो जाएगा दूसरा स्थान पे मैग्नीशियम। कौन हो जाएगा? मैग्नीशियम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राकृत में कार्बन का जो है कि आपको विशुद्ध रूप क्या होता है? तो कार्बन का विशुद्ध रूप जो होता है वो होता है हीरा होता है। और कार्बन का सबसे एकदम पतला सा पतला जो है कि लेयर, जिसको लेटेस्ट नाम में किस नाम से जानते हैं? कार्बन का सबसे वो भी अपरूपे होता है, उसको जानते हैं ग्रेफीन के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? ग्रेफीन के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। ये कार्बन का अपरूप होता है, एकदम पतला लेयर होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि आपको जीवन का इसे विशुद्ध लिखा, शुद्ध ना होता सर कार्बन का हीरा में सबसे विशुद्ध का मतलब हो गया इसमें अशुद्धि नहीं है, बिल्कुल एकदम 100% प्योरिटी है, 100% प्योरिटी। विशुद्ध का मतलब हो गया शुद्ध है, विशुद्धि मतलब अशुद्धि मतलब हो गया अशुद्ध होगा। ये विशुद्ध मतलब एकदम प्योरिटी है, पूरा प्योर है, इसमें कहीं कोई छाटने किंतु परंतु वाली बात नहीं। आगे चलते। जीवन का प्रादुर्भाव कहाँ से होता है? तो ये जल से जो है कि आपको होता है। जल ही तो सब कुछ करता है। अगर जल सही है तो आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, और जल गड़बड़ है तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। आगे चलते हैं। विश्राम करते समय मानव का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो हृदय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, 72 बार जो है कि आपको नॉर्मल जो धड़क रहा है वो जो है कि आपको धड़कता है। ठीक ना। और पूछेगा कि एक बार हृदय को धड़कन करने में, एक बार हृदय को धड़कन करने में कितना समय लगता है? बताइए तो, कोई बता पाएंगे इसका? 0.8 0.8 सेकंड जो है कि आपको लगता है। इसीलिए जो है कि आपको देखिएगा तो इसको 72 को किससे भाग दे दीजिए? 60 से भाग दे दीजिए, निकल के आ जाएगा क्या? 0.8 निकल के आ जाएगा ना। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, इस सिद्धांत को सर्वोत्तम आधार क्या है? तो यह जो है कि आपको ऋतुओं का बनना जो है कि आपको इसका आधार जो है कि आपको होता है ना। ऋतु चेंज जो है कि आपको होता है। अगला है कि जो जीव अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेता है उसे ही कौन सा पोषी कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं, है ना। स्वपोषी कहते हैं। और जो दूसरे पर डिपेंड रहता है उसे परपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? परपोषी जो है कि आपको कहा जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि दूध क्या है? तो दूध एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है। और दूध जो है कि आपको पूछेगा किसका उदाहरण है? तो पायस या इमल्सन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? पायस इमल्सन का। इमल्सन का जो है कि आपको उदाहरण होने वाला है। आपसे पूछेगा कि दूध में शर्करा कौन सी शर्करा होती है? दूध में लैक्टोज नाम की शर्करा होती है। कौन सी? लैक्टोज नाम की शर्करा जो है कि आपको दूध में होती है ना। दूध का पास्चुराइजेशन जो है कि एट हाई डिग्री टेम्परेचर 71.8 और 71.2 डिग्री एट 15 सेकेंड, एट कितना? एट जो है कि आपको 15 सेकेंड, है ना। और लो टेम्परेचर 62.8 एट 30 मिनट, एट कितना मिनट? 30 मिनट जो है कि ये आपका पास्चुराइजेशन होता है। और दूध का खट्टा होने का कारण कौन सा होता है? तो ये इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड जो है कि आपको पाया जाता है। इसके कारण जो है कि आपको दूध खट्टा होता है। और दूध से दही बनना ये रासायनिक अभिक्रिया है कि भौतिक अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया वैसा होता है जिसको फिर से वापस नहीं लाया जा सकता है, उसे रासायनिक, और जिसको फिर से वापस लाया जा सकता है उसे भौतिक प्रतिक्रिया कहते हैं, है ना। चलिएगा। तो दूध से दही बनना रासायनिक है, और रासायनिक में बनने में सहयोग कौन करता है? लैक्टोबैसिलस करता है। कौन करता है? लैक्टोबैसिलस करता है। आगे चलते हैं। अगला क्या बोलता है? अंतरिक्ष में सर्वप्रथम जाने वाला प्रथम मानव कौन था? यूरी गागरिन, है ना। यूरी गागरिन जो है कि आपको गया था। अगला है कि प्रथम जो है कि अंतरिक्ष यान कौन था? स्पुतनिक 1 जो है कि आपको था। एक दिन रात में मनुष्य कितने बार सांस लेता है? 22,000 बार। कितना बार लेता है? एक दिन रात मिलाकर 22,000 बार जो है कि आपको लेता है। देखिए यूनिट है, ये सब स्टैटिक का सवाल हो गया। आएगा तो बनेगा, नहीं तो आप गणना नहीं कर सकते हैं, है ना। 22,000 एकदम याद रखना होगा फैक्ट कि हाँ 22,000 है मतलब 22,000 है। पूछेगा 22,000 मार देना, बात खत्म।
प्रथम जो है कि 24 भारतीय घंटा उपग्रह में का सर क्या नाम डिवाइड था? हो जाना है। हाँ 24 घंटा, एक दिन रात हाँ में 24 24 घंटा। घंटा प्रथम में। उपग्रह की बात करेंगे कौन सा है? ये है आर्यभट्ट। आपका आर्यभट्ट जो है कि आपको होने वाला है। आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है कि आपको होगा। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी लिपि की सूचना का स्रोत जो है कि आपको किससे प्राप्त होता है? तो मोहरों से होता है। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है। उसे जो है कि लिखा भी गया है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता? उसे पढ़ा नहीं जा सकता, अभी तक नहीं पढ़ा गया है। आगे चलते हैं। कौन सा वेद गद और पद दोनों वाला वेद है? तो गद और पद दोनों वाला वेद को कौन सा? यजुर्वेद जो है कि आपको होता है। अच्छा, पूजा पाठ का विधि विधान किस वेद में किया गया? पूजा पाठ के बारे में विधि विधान यजुर्वेद में। यजुर्वेद में जो है कि आपको किया गया है। सही है, यजुर्वेद में जो है कि आपको किया गया है। जादू टोना का जिक्र किस वेद में देखने को मिलेगा? जादू टोना का जिक्र अथर्ववेद। अथर्ववेद। संगीत से संबंधित वेद भारतीय कौन होंगे? संगीत से संबंधित सामवेद जो है कि आपको होंगे। क्यों कौन से होंगे? सामवेद जो है कि आपको होंगे। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? अधर्व्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधर्व्यू जो है कि आपको कहा जाता है। उदात्र कहा जाता है आपको सामवेद वाले को। आइए कहा जाता है आपको ऋग्वेद वाले को क्या कहा जाता है? होत्र जो है कि आपको होत्र जो है कि आपको कहा जाता है ना। होत्र जो है कि आपको कहा जाता है। ऋग्वेद वाले को जो है कि आपको कहा जाता है ना। आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से था? तक्षशिला जो है कि आपको है ना, तक्षशिला। और यहीं से ना सवाल निकाला था कि कौटिल्य ही एक ऐसा था जो नालंदा विश्वविद्यालय का कभी प्रोफेसर नहीं बना था। 71 में सवाल था ये। निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय का प्रोफेसर नहीं था? कौटिल्य जो है कि आपको नहीं जो है कि आपको तो है ना। आगे चलते हैं। तक्षशिला जो है कि आपको पाकिस्तान था सर कि सर वो बना ही नहीं था कि वो मतलब बनाया नहीं उसको कोई, वो बना ही नहीं था। बना ही नहीं था उसमें बना ही नहीं था, है ना। कौटिल्य जो है कि आपको नहीं बना, है ना। अगला बोलता है कि किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था? तो कौन सा सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था? अर्जुन देव। और 9वें गुरु को जो है कि तेग बहादुर को किसने मारा था? तेग बहादुर को औरंगजेब के द्वारा, है ना। औरंगजेब के द्वारा जो है कि आपके। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि आपका किसने मुगल काल का ऐतिहासिक जो है कि विवरण लिखा है? तो विवरण किसने लिखा है? तो गुलबदन बेगम के द्वारा। गुलबदन बेगम के पुस्तक का क्या नाम है? हुमायूंनामा सर। हुमायूंनामा, बिल्कुल सही। हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया? गुलबदन बेगम के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेज की कौन सी संधि हुई थी? तो अलीनगर की संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? अलीनगर की संधि हुई थी। और इसी अलीनगर की संधि को अंग्रेज नहीं मानता है और यहाँ पर जो है कि आपको क्या करता है? यहाँ पर जो है कि आपको किला बनाना शुरू करता है। कहाँ पर? कोलकाता में, बंगाल में। कौन सा किला अंग्रेज बनाता था कोलकाता बंगाल में? फोर्ट विलियम का किला। कौन सा किला? फोर्ट विलियम का किला। और यही फोर्ट विलियम किला बनाने के कारण जो है कि आपको क्या होता है? सिराजुद्दौला जाता है, जाकर जो है कि आपको वहां पर जो काम करने वाले अंग्रेज होते हैं उस सबको पकड़ता है और काल कोठरी की सजा होती है। 20 जून 1700 कब? 1756 में जो है कि आपको काल कोठरी की सजा होती है। और 1756 में काल कोठरी में जो है कि आपको बंद कर देता है। अगले दिन जब खोला जाता है तो देखा जाता है कि बहुत कम ही लोग बचा हुआ है। और इसी में अपना आंखों देखा हाल कौन बताता है? हॉर्ड वेल बजाता है। हॉर्ड वेल जो है कि आपको बताता है अपने आंखों देखा हाल जो है कि आपको बताता है। उसी के बाद जो है कि अंग्रेज उसके सेनापति को मीर जाफर को जो है कि आपको मिलाता है। और मीर जाफर के मिलाने के बाद एक युद्ध होता है, पलासी की लड़ाई। पलासी की लड़ाई कब होती है? 1757 में जो है कि आपको होती है। चलिए आगे चलते हैं। सती प्रथा का निषेध मतलब कि बंद कब किया गया? तो 1829 में सती प्रथा को अंत जो है कि आपको किया गया था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड विलियम बेंटिंक काल में, है ना। पूना पैक्ट जो है कि आपको कब हुआ? पूना पैक्ट जो है कि आपको किसके किसके मध्य हुआ था? गांधी अम्बेडकर के बीच जो है कि आपको हुआ था पूना पैक्ट, है ना। चलिएगा, अगला प्रश्न है कि आपका 1917 में कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट। और पहली बार बनने वाली महिला जो है कि आपको कौन थी? यही एनी बेसेंट जो है कि आपको पहली महिला जो है कि आपको बनी थी। पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया की बात करेंगे, किसके द्वारा लिखा गया है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। वंदे मातरम के
वंदे मातरम के प्रथम जो है कि संपादक कौन थे? अरविंद घोष थे। कौन थे? अरविंद घोष जो है कि आपको थे, है ना। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिकृत जो है कि आपको किया था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रपति के रूप में किसको? राजेंद्र बाबू को जो है कि आपको चुन लिया गया था। आगे चलते हैं। भारतीय हिंदुस्तान सर सोशलिस्ट वंदे रिपब्लिकन मातरम आर्मी 22 में थे। नहीं, सब है 24 है। सब क्या है? सब जो है कि आपको 24 है। ठीक है, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय आगे गान कौन सा था? वंदे दोनों मातरम 24 को है। गाया ठीक, कौन था? वंदे मातरम ये तो जो है कि आपको बांग्ला जो है कि आपको कोई था, है ना, क्या नाम था? अरे वंदे मातरम केवड़ा में जो गाया गया था बंकिम चंद्र उसको गाया चटर्जी। कौन था? वो अरे भाई कांग्रेस क्या की बात बोल कर रहे रहे हैं। गाए थे। हाँ कांग्रेस वाला में। कांग्रेस का सेशन गाया कौन था इसके बारे में, कि उसकी अध्यक्षता हाँ कौन हाँ किया था कांग्रेस नहीं सेशन में? गाया कौन था? वंदे तुल्ला मातरम सियानी थे। हाँ, रहीमतुल्लाह गा- सियानी जो है कि आपको थे, है ना। 1897 गाने में। के लिए पूछ रहे हैं सर। और तब तो देखना पड़ेगा इसके, यो याद है लेकिन चढ़ नहीं रहा दिमाग पे कौन था, है ना, चढ़ नहीं रहा है। हिंदुस्तान सरला सोशलिस्ट देवी गाई रिपब्लिकन थी। आर्मी 1928। हाँ, कौन गया था? सरला देवी। सरला देवी, हाँ सही है। सरला देवी के द्वारा जो है कि आपको क्या किया गया था? गाया गया था, है ना, गाया गया था। ठीक, मैंने बोले कि याद नहीं आ रहा है ना, चढ़ा हुआ नहीं दिमाग। ठीक, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बात करेंगे। इसकी स्थापना 1928 ईस्वी में जो है कि आपको किया गया था चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के द्वारा जो है कि आपको कहाँ पे? फिरोज शाह कोटला मैदान नई दिल्ली में जो है कि आपको किया है। और यही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य के द्वारा सैंडर्स का क्या कर दिया जाता है? हत्या जो है कि आपको कर दिया जाता है। हत्या जो है कि आपको कर दिया। एगो संगठन था HRA। ये कब का था? 1924 का था। 1924 का। कब का? 24 का था। 1925 में ये सब मिलकर वो कांड करता है, जिस कांड का नाम होता है काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक, आगे चलते हैं। उच्चतम न्यायालय में प्रथम जो है कि आपको प्रथम बार महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? फातिमा बीबी जो है कि आपको बनी थी, है ना। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में मूल जो है कि कर्तव्यों का प्रावधान जो है कि किस समिति के सिफारिश पर लाया गया था? मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन या 44वां, कौन सा? 42। 76। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है कि आपको 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया और 11वें नंबर के मौलिक कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वें मौलिक कर्तव्य को जो है कि आपको जोड़ा गया। आज मौलिक कर्तव्य पे ही चर्चा जो है कि हम लोग को करना है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद किसमें राष्ट्रपति करते हैं? तो 352 में आपातकाल की है। और 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल की चर्चा है। राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लग चुका है, वित्तीय आपातकाल 1 बार भी नहीं लग चुका है और राष्ट्रपति शासन बहुत सारे देशों में बहुत बार लग चुका है। सबसे अधिक लगने वाला जो है कि आपको राज्य कौन है? मणिपुर में राष्ट्रपति शासन है। लेकिन सबसे लंबे समय के लिए जो है कि आपको लगने वाला कौन है? सबसे लंबे समय के लिए जो है कि आपको जम्मू कश्मीर में लगा है। और सबसे पहला जो है कि आपको लगने वाला कहाँ पे राष्ट्रपति है? तो सबसे पहला जो है कि आपको पंजाब में है। कहाँ पे? पंजाब में जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलते हैं। राज्य के नीति सिद्धांतों के प्रावधान जो है कि आपको कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो ये भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है। आयरलैंड के संविधान से जो है कि आपको लिया गया है। आगे चलते हैं। अगला है कि किस राज्य में सबसे पहला जो है कि पंचायती राज प्रारंभ हुआ था? तो 1959 से ना 1959 से जो है कि आपको नागौर जिला जो है कि आपको नागौर जिला में जो है कि राजस्थान में जो है कि आपको शुरू किया गया था, है ना। लेकिन 73वें संविधान संशोधन के तहत लगने वाला पहला राज्य जहाँ पे लागू हुआ था, कौन सा राज्य था 73वें के तहत लागू होने वाला? मध्य प्रदेश। पहला मध्य प्रदेश था। कौन सा? मध्य प्रदेश जो है कि आपको था, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। दूसरा राज्य कौन था सर? दूसरा राज्य राजस्थान। कौन सा वाला में पूछ रहा है? दूसरा 73वां के तहत। 73वां के तहत दूसरा शायद था आंध्र प्रदेश। नहीं, आंध्र प्रदेश है कि कर्नाटक है? नहीं, दूसरा होगा ना, कर्नाटक होगा। 1959 ईस्वी में लगा था ना, उसमें दूसरा आपको आंध्र प्रदेश है ना, भाषाई आधार के आधार। हाँ, उसमें आंध्र प्रदेश, इसमें कर्नाटक होगा। ठीक है, कर्नाटक। अगला है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में को सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा बंगाली। देखिएगा, अब यहाँ पर अगर हिंदी अगर ऑप्शन में पक्का रहा होगा और ज्यादातर लोग हिंदी मार के निकला होगा, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में, क्या 8वीं अनुसूची में हिंदी शामिल है क्या? नहीं है। तो हिंदी शामिल नहीं, तो हिंदी के बाद सबसे अधिक भारत में कौन सी भाषा बोली जाती है? बांग्ला बोली जाती है। कौन सी? बांग्ला बोली जाती है। इसीलिए इसका आंसर क्या हुआ? बांग्ला। लेकिन हिंदी अगर रहा होगा तो इसमें
50 से ज्यादा % लोग हिंदी मार के निकले होंगे, इस बात को तो कंफर्म मान लीजिए। आगे चलते हैं। अगला है कि भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक किस राज्य में है? केरल में जो है कि आपको सबसे अधिक जो है कि आपको होने वाला है, सबसे अधिक होने वाला है। करण बाबू क्लास में लेना है, आई खाली बोलेंगे क्या कि क्लास नहीं करवाते हैं, क्लास नहीं हो पाता, ऐसे है वैसे। क्लास जब हो रहा है तो है ही नहीं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य स्रोत जो है कि आपको क्या था? तीव्र जो है कि औद्योगिक विकास था। और दूसरे पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर कब तक चला है? 1961 तक जो है कि आपको दूसरा नंबर का पंचवर्षीय योजना जो है कि आपको चला है। और दूसरा पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित था? हेराल्ड डोमर मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल पे था। अब पहला क्या किस पे था? पहला था पहला, अच्छा दूसरा वाला महानोलोबिस मॉडल होगा, तो फिर पीसी महानोलोबिस। हाँ ठीक, चलिए तो ठीक है, तो पीसी महानोलोबिस जो है कि आपको दूसरा हो जाएगा, ठीक ना। हेराल्ड डोमर मॉडल जो है कि आपको पहला हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि ये में ही खोला गया था ना सर, क्या फैक्ट्री की स्थापना द्वितीय में 3 गो फैक्ट्री स्थापित हुआ था। एक जो है कि आपको राउरकेला, दूसरा भिलाई और तीसरा दुर्गापुर जो है कि आपको हुआ था। 3 गो जो है कि आपको दूसरा में हुआ था, और एक जो है कि आपको बोकारो स्टील प्लांट जो है कि आपको तीसरा वाला पंचवर्षीय योजना में जो है कि स्थापित किया गया था। अगला, हाँ ठीक है, वो सही है, 1967 वाला। अगला है IRDP कब प्रारंभ हुआ है? IRDP जो है कि आपको प्रारंभ हुआ है 1980 में 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती पर। और डबा कुबा जो है कि योजना किससे संबंधित है? तो ये शहरी महिलाओं को स्वरोजगार से संबंधित जो है कि आपको होने वाला है। अगला है सुंदरबन डेल्टा किसने जो है कि आप किससे बनती है? तो कौन सा नदी? तो ये गंगा नदी और दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी है ना। गंगा और ब्रह्मपुत्र पर जो है कि कौन सा डेल्टा का निर्माण होता है? सुंदरबन डेल्टा का निर्माण जो है कि आपको होता है। और सुंदरबन डेल्टा का नाम सुंदरी नामक वृक्ष के नाम पर जो है कि आपको पड़ा है। किसके नाम पर? सुंदरी नाम का वृक्ष पर जो है कि आपको पड़ा है। और यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा में रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है। कौन सा टाइगर? रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरबन डेल्टा में जो है कि आपको मिलता है। और क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी कौन बना है? सुंदरबन का जो है कि आपको टाइगर रिजर्व जो है कि आपको बना है, ठीक है। और सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? तो नागा सागर स्लैम जो है कि आपको कहाँ पे? आंध्र प्रदेश वाला होगा। किस राज्य में? दुधवा नेशनल पार्क है। दुधवा नेशनल पार्क जो है कि आपको उत्तर प्रदेश में। अमानगढ़ जो है कि आपको टाइगर बाघ रिजर्व, ये कहाँ पे है? अमानगढ़, ये दरोगा में पूछा हुआ है, अमानगढ़ है ना। अमानगढ़ या अमनगढ़ देता है, उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का जो है कि आपको दरोगा में क्वेश्चन पूछा है 1275 में। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है कि आपका क्या है? चलवासी कृषि किस राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में सामान्यतः होता है? तो चलवासी कृषि कहाँ? असम और बिहार के पहाड़ी क्षेत्र में जो है कि आपको होता है चलवासी कृषि। अगला है कि आपको हनुमंत राव मेहता समिति का सिफारिश संबंधित है, किससे संबंधित था? तो यह था आपका उर्वरक उद्योग से जो है कि आपको था। और द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? तो PV नरसिम्हा राव के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया है। अगला है कि भैंसा सिंगी नामक जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? भैंसा सिंगी नामक जनजाति है नागालैंड में जो है कि आपको पाई जाती है ना। अगला देखिएगा, अगला है कि आपका भारत का निजी क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो निजी क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा कोचीन कहाँ है? कोचीन कहाँ है? केरल में। आगे चलते हैं। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है कि आपको था थे जो है कि आपको। अगला है कि 11 ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला बहुचर्चित फिल्म टाइटैनिक का एडिटर संपादक कौन था? जेम्स जो है कि आपको कैमरॉन जो है कि इसका क्या था? संपादक जो है कि आपको था। अगला प्रश्न है कि जेरेविक 7 ये क्या है? एक प्रकार का कृत्रिम हृदय है। ये भी क्वेश्चन बिहार एसआई में पूछा गया है जेरेविक 7 के बारे में। आगे चलते हैं। अंडा में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी नहीं पाया जाता। विटामिन सी जो है कि आपको नहीं पाया जाता। क्या है? कृत्रिम हृदय है, हॉट है, कृत्रिम है ना, हॉट है ना, आर्टिफिशियल बनाया गया हार्ट है ना, हार्ट कानपुर IIT बनाया था सोच। तो जेरेविक 7 थोड़ी ना बनाया हुआ कानपुर है ना, नहीं सर, अलग बनाया। चाइना हाल में बनाया सर, जो ज्वाइंट को जोड़ने वाला एक इंजेक्शन बनाया सर चाइना। किसको जोड़ने वाला? इंजेक्शन नहीं ना है, गोंद है वो गोंद बनाया है। ज्वाइंट को गोंद है, गोंद सर डालेगा ना तो ज्वाइंट हो जाएगा हड्डी। चाइना सब 1 महीना 2 महीना नहीं लगता है सर ज्वाइंट होने में, हड्डी टूट जाता है तो तुरंत हो जाएगा। कुछ बनाया जो बस तुरंत ठीक हो जाएगा।
अच्छा, अगला प्रश्न है कि हवा ध्वनि की गति सबसे धीमी किसमें होती है? ध्वनि की गति सबसे धीमी जो है कि आपको हवा में होती है। और सबसे अधिक पूछेगा तो किसमें होगा? सबसे अधिक स्टील में होगा। किसमें होगा? स्टील में जो है कि आपको सबसे अधिक जो है कि आपको, है ना, सॉलिड में तो होता ही है, सॉलिड में, स्टील में जो है कि आपको होता है। पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और उसमें मूल पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही अणु जो है कि आपको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अणु जो है कि आपको। देखिए, हम वहां पर दोनों बताए होंगे कि अगर एल्युमिनियम अगर ऑप्शन में है तो एल्युमिनियम होगा, अगर एल्युमिनियम नहीं देता है तो क्या होगा? ज्यादातर क्वेश्चन में स्टील देता है इसलिए स्टील हो जाएगा। क्लियर है? स्टील देता है इसलिए स्टील हो जाएगा। यहाँ तक जो है कि आपको स्टील दिया हुआ खत्म हो गया, है ना, खत्म हो गया। यहाँ से जो है कि हम लोग कल से जो है कि आपको चर्चा करेंगे। 12-15 हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है, 12-15 हो चुका है कल से। अगली क्लास जो है